व्हाट्सएप यूज करें कि छोड़ दें, टू यूज और टू लीव। पिछले कुछ दिनों में आपने ना बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे, यूट्यूब वीडियोस, कॉलम्स पढ़े होंगे, ट्वीट्स पढ़े होंगे, बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट इट सो मच। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, चाहे आप टेलीग्राम यूज़ करें, सिग्नल करें, व्हाट्सएप करें, कंपैरिजंस, बेस्ट सिक्योरिटी किस में है, डेटा प्राइवेसी किस में है, किस में गड़बड़ है, कौन सा सही है। बट लिटरली नो वन इज स्पीकिंग अबाउट व्हाट रियली मैटर्स टू यू एंड मी। एंड ऑफ द डे क्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बातें बता रहे हैं काफ़ी बोरिंग बातें हो रही हैं, बिकॉज नो वन सीम्स टू कम टू द मेन पॉइंट, टू यूज़ और टू लीव व्हाट्सएप। देखिए, रूमर्स बहुत हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मिथ्स बहुत हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया, हो गया, बहुत हो गया, मैं खुद बहुत बोर हो गया हूँ। रियल वर्ल्ड एडवाइस के साथ मैं आया हूँ आपके पास, टू लीव इट और नॉट। लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट सेइंग हेलो एंड वेलकम टू 2014 या हेलो एंड वेलकम बैक टू 2016। क्योंकि ये जो रूमर्स हैं, आप लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो इतना सारा रिएक्शन आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है साथ साथ अब काम करेंगे और इस बात पे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2014 में आपको रिएक्ट करना चाहिए था, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया था, टेक ओवर किया था। बैक देन आप क्या सोच रहे थे कि फेसबुक ने ऐसे ही $19 बिलियन दे दिए चैरिटी में। आफ्टर ऑल व्हाट्सएप इज नाउ ओन्ड बाय फेसबुक, साथ काम तो करेंगे ना। ये तो हम सबको ही पता है कि व्हाट्सएप जो है एक बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द सेफेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। और 2016 में दे हैड अनाउंस्ड दैट दे विल बी शेयरिंग मेटा डेटा विद फेसबुक, और मैं आपको आई विल एक्सप्लेन हाउ मेटा डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेटा। व्हाट्सएप वाज वेरी ओपन अबाउट इट और हम लोग सब ने एक्सेप्ट किया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। नाउ एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम एज 2016, so why all this overreaction now to switch away from WhatsApp? But in the wake of some recent developments, वहाँ पे WhatsApp ने एक नई पॉलिसी चेंज की है, उन्होंने पब्लिकली कहा है, they stated its new policy and it wants your approval. लगता है the whole world seems to be thinking that the whole world has come to an end. Very important to address some concerns of everyone. Too many myths have been floating around, too much exaggeration, too many false stories, and then there are of course some कुछ हैं जो बिल्कुल सही भी हैं, लेकिन they are funny and ridiculous at the same time कि कितनी ज़्यादा exaggeration हो रही है। तो आज करते हैं ख़त्म इस बात को and we'll finally get to it as to what it is, what is the real story. WhatsApp hasn't changed anything other than one thing, and that is to do with their business accounts. Which is why बहुत important है to bust all the myths so that you can take the right decision based on रियल फैक्ट। तो शुरू करते हैं विद मिथ नंबर 1। बहुत सारे लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप इज नो लॉन्गर इनक्रिप्टेड। लेट मी स्टार्ट बाय रीअश्योरिंग यू कि व्हाट्सएप का जो मेन यूएसपी है, उनका बुलेट प्रूफ इंक्रिप्शन फीचर, दैट इज राइट देयर। एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिटवीन ऑल कॉन्वर्जेशंस इज एब्सोल्युटली एंड टोटली देयर, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इट्स जस्ट लाइक इट वाज बिफोर, नो चेंजेस। मिथ नंबर 2, व्हाट्सएप इज नाउ शेयरिंग एवरी फोटो, एवरी मैसेज ऑफ योर्स, एवरी वर्ड विद फेसबुक। नहीं, not at all. Not one word and not one photo, not one video is being shared out there with Facebook or is coming out in the open. ये possible ही नहीं है, because मैंने आपसे पहले जो mention किया end to end encryption, उससे ये जो है possible नहीं हो सकता है। तो WhatsApp क्या share कर रहा है Facebook के साथ, ये controversy क्या है? उसका एक term है मेटा डेटा। हाँ, अजीब सा term है, but you know टेक में यही होता है। वो मेटा डेटा में है आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, आप कब आते हैं ऑनलाइन, इस तरीके का मेटा डेटा है। और इस मेटा डेटा के साथ नॉर्मली क्या किया जाता है, जस्ट लाइक मेनी अदर कंपनीज, दिस मेटा डेटा इज यूज्ड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस फॉर योर ऐप टू रन करेक्टली ऑन योर फोन। मतलब उसको पता होना चाहिए आपका फ़ोन क्या है, क्या रेजोल्यूशन है, फॉर इट टू एक्चुअली डिस्प्ले। नेक्स्ट मेथ, और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कि मेटा डेटा जो इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है व्हाट्सएप, उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी बारी बात कर रहे हैं, किस समय पे बात कर रहे हैं, किससे आपने वॉइस कॉल की, किससे आपने वीडियो कॉल की। नहीं, ये भी नहीं हो रहा। व्हाट्सएप डज नॉट सेंड दैट मेटा डेटा आउट। अगर आप किसी से एक बारी दिन में बात करते हैं या 50 बारी दिन में बात करते हैं, ये आपके बीच में और उस पर्सन के बीच में है। व्हाट्सएप डज नॉट ट्रैक दैट एट ऑल। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ बिग रूमर कि व्हाट्सएप इज शेयरिंग योर लोकेशन डेटा। आप कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं, आप दोनों क्या कर रहे हैं। वंस अगेन, दिस इज समथिंग जो व्हाट्सएप इज नॉट टेलिंग फेसबुक
Facebook or anybody else who you're with in which location, even if you're sharing your live location to another contact, क्योंकि ये भी जो है ना completely and totally encrypted है, so no one is stealing that information also. Similarly, अगला rumor बहुत ही interesting है. WhatsApp record कर रहा है, track कर रहा है आपकी calls को false as well, because once again, voice calls that are placed on WhatsApp are also end-to-end encrypted, so no one is actually tracking it or stealing that data or listening to your calls. तो अब आते हैं उस बड़े से सवाल पे, अगर सब कुछ बिल्कुल सेम है और WhatsApp जो है as safe as ever, तो ये फिर क्या पैनिक है, ये क्या नोटिफिकेशन आई है WhatsApp की तरफ से that has triggered this panic? ये जो नई पॉलिसी वो कह रहे हैं कि you have to agree to it, otherwise you can't use WhatsApp. Let me try and explain it. देखिए, मैसेजिंग between two people, your friends, your families, your personal contact, वो अभी भी encrypted है, private है, safe है, secure है. It stops there. आपका मैसेज किसी को जाता है, that's it, no one else gets it. पर अब आ गए हैं WhatsApp के business accounts भी, and now you are getting a message and sending a message to them. अब obviously ये जो है, this is between you the person and a company or an organization, और उस organization में there are lots of people, many people who may be working on the request you sent, many people जो आपकी query और आपके question को actually fulfill करने के लिए they'll be actually working on that message. इसका मतलब है WhatsApp has now decided that they need to inform everybody about this change के WhatsApp business accounts are slightly different. Do remember, जितने भी ये business accounts हैं, they need you to opt in first. ये अपने आप ही नहीं शुरू हो जाएंगे. Thus it's your choice whether you want to actually communicate or not. मैं आपको ना एक example देता हूँ. Suppose you work with, let's say, a travel agency. And till now, अभी तक जब भी आप कोई टिकट बुक करते थे, कोई होटल बुक करते थे, आप फोन करते थे and you actually asked them कि मेरे को ये चाहिए, my travel need is this. वो आपकी requirement ले लेते थे, they gave it to the right people to process it, and then they got back to you. Same thing you are doing, but now you are using a WhatsApp business account to communicate. What the travel agency, वो जो travel agency है, वो अब आपके उस डेटा के साथ क्या करेगी? Use it often to send you an offer, a deal, an ad, a voucher, better service. ये वही चीज़ है that they would have also have done when you were working with them on a phone call. फिर भी मैंने आपको बताया कि phone call की जगह अब आप WhatsApp का platform use कर रहे हैं. They may do that, they may not do that. That's up to them now. That's how you and they are working. And that is the crux of it all in a nutshell. Let me say this once and for all. WhatsApp has been sharing more or less the same data it is now for years. आपका जो मेटा डेटा है उसमें कोई messages नहीं है, कोई pictures नहीं है, video नहीं है, location नहीं है, who you're talking to नहीं है, nothing is being actually shared. So now comes the big question. Should you switch to Signal or Telegram? Are they better? ये जो है ना, बोरिंग डिबेट मैं नहीं करूँगा अबाउट विच इज़ मोर सिक्योर, विच इज़ मोर प्राइवेट, विच इज़ बेटर, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एनी कंपनी विल से टुडे, वो कल बदल सकते हैं बिकॉज दे मे ईदर गेट एक्वायर्ड या उनका पॉलिसी चेंज हो जाएगा. एवरीथिंग कैन चेंज, राइट? आई वुड जस्ट से टू थिंग्स एट द एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, सो यू एक्चुअली शुड रियली कॉन्सेंट्रेट. नंबर वन, श्योर, ट्राई आउट अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि सिग्नल है, टेलीग्राम है. इट्स गुड टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स. क्यों ना करें? आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन ऑल्सो, बिकॉज द मैसेजिंग platform is only as good as the number of people who you know are on it. After all, आप अपने आप से तो बातें करेंगे नहीं ना on a communication or a messaging platform, right? But don't abandon WhatsApp because of this silly data stealing scare and miss out on all the great groups and friends और जितनी आपने और relationship बनाई है that you built on WhatsApp. That's just silly. It's just a wrong rumor. WhatsApp में already there are more than 2 billion people on it. Everyone you know is already out there. Number two, there's a huge number of apps जो suck out करते हैं far more data, far more private data, and they actually sell it. Many other apps and platforms. हम लोग क्या करते हैं, एक नया ऐप डाउनलोड किया, फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते, we just quickly press the OK button and that's it. Be aware of that also. Now that you have all the information you need without that boring stuff with your debates चल रही हैं all over the place, decide for yourself to WhatsApp or not to WhatsApp. Tell me in the comments what you decided.